बुधवार को कांडे के मोहनडी पहुंचे पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा ने ईडी गठबंधन से बगावत के संकेत दिए। श्री वर्मा ने कहा कि लोगों की इच्छा होगी तो ये निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। बातचीत के क्रम में जयप्रकाश वर्मा ने कहा कि आगामी 28 अप्रैल को भंडारों में क्षेत्र के बुद्धिजीवी सहित अन्य कार्यकर्ताओं के साथ बैठक आयोजित की जाएगी। कहा कि बैठक में लोगों की राय आई तो ये चुनावी रणनीति पर भी विस्तृत चर्चा करेंगे। गौरतलब है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से इन्हें कोडरमा लोकसभा चुनाव में टिकट देने की बात हुई थी, लेकिन ऐन मौके पर ईडी गठबंधन से भाजपा माले के उम्मीदवार विनोद सिंह को टिकट दे दिया गया, जिससे ये खासे नाराज चल रहे हैं। जयप्रकाश वर्मा ने कहा कि चुनाव को लेकर इनके सभी कार्यकर्ता क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। इनके साथ दिनेश प्रसाद वर्मा, सुनील रवानी, विकास पाठक, जितेंद्र सिंह, जितेंद्र मंडल, मदन वर्मा सहित अन्य लोग उपस्थित थे। जो चुनाव है, इस चुनाव में हमारे सारे सहयोगी साथी कार्यकर्तागण जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में व्यापक जनसंपर्क अभियान, व्यापक कमेटी निर्माण, तमाम तरह की चीज़ें चल रही है और इसी निमित्त जो आने वाले जो 28 तारीख है, उस दिन 28 तारीख को जेपी कुशवाहा कॉलेज भंडारों में इंटायर लोकसभा क्षेत्र के सभी प्रबुद्ध लोगों को का बैठक है, जहां और विशेष रणनीति तय होगी। सभी को जिम्मेवारी सौंपी जाएगी और जो चुनावी अभियान को गति देते हुए विभिन्न क्षेत्रों में तमाम हमारे कार्यकर्ता सहयोगी साथी जाकर के जनता में मैसेज देने का, संदेश देने का काम करेंगे कि आज कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में किस प्रकार का नेतृत्व करता चाहिए, कैसे जनता का सेवक लोकसभा में जीत करके जाए और जनता की आवाज़ पार्लियामेंट में गूंजे। कोडरमा जो क्षेत्र की जनता का आवाज़ पार्लियामेंट में गूंज सके, इसी के निमित्त हम सब तैयारी कर रहे हैं और बहुत ही बेहतर लोगों का समर्थन मिल रहा है, क्योंकि मैं जो आज निर्दलीय प्रत्याशी कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के लोग रोज़गार की तलाश में बाहर जाते हैं और बाहर उनकी स्थिति बहुत ख़राब होती है, तो यहाँ पर बहुत बड़ी संभावनाएँ हैं छोटे छोटे उद्योगों की स्थापना करने की, बड़े उद्योग की भी संभावना है। तो इन तमाम संभावनाओं को धरातल पर उतारना और उसके साथ साथ हम कृषि कार्य को भी बढ़ावा दे सकते हैं, क्योंकि कृषि भी एक प्रकार का उद्योग है और कृषि कार्य में लगने के बाद लोगों को उत्साह भी आता है, आनंद भी आता है और उससे कुछ आय भी होते हैं, परिवार भी चलता है। तो कृषि उद्योग को भी अगर हम बढ़ावा देते हैं, यहाँ पानी की समुचित व्यवस्था हो जाती है, यहाँ खाद और बीज की व्यवस्था हो जाती है, यहाँ वैज्ञानिक पद्धति से खेती करने के प्रणाली ग्रामीण क्षेत्रों को प्रशिक्षित किया जाता है, किसानों को प्रशिक्षित किया जाता है, तो निश्चित रूप से हम इस उद्योग में भी आगे बढ़ सकते हैं। आप देखे होंगे कि आज पंजाब और हरियाणा, हमारे दक्षिण भारत में तमिलनाडु और कर्नाटक और केरल में जिस प्रकार से आधुनिक तकनीकी से खेती हो रही है, वहाँ के लोग बहुत संभ्रांत जीवन जी रहे हैं, लोगों में खुशियाँ हैं। तो उसी प्रकार का माहौल मैं पूरे कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में बनाऊंगा और यहाँ के लोगों की खुशहाली के लिए जितना मुझे करना होगा, जितना ताकत लगाना होगा, हम उतना ताकत लगाएंगे। हम पार्लियामेंट में आवाज़ बुलंद करेंगे और जनता की समस्याओं का अंत करेंगे। क्या आप घर बैठे बैठे बोर हो गए हैं? क्या आप अपनी फुर्सत के पल एंजॉय करना चाहते हैं? तो आ जाइए डिज्नीलैंड मेला। जी हाँ, पूरे परिवार के साथ स्वर्ण हॉल भंडारीडीह के बगल में स्थित डिज्नीलैंड मेला में आए और अपने फुर्सत के पल को करें फुल एंजॉय। यहाँ हाथ से बने उत्पाद, खादी के कपड़े, हस्त निर्मित कालीन, बर्तन, घर के लिए आकर्षक सजावट के सामान, आकर्षक गहने, बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक खिलौने, मनोरंजन के लिए झूले, ब्रेक डांस, मिकी माउस जैसे हर प्रकार के छोटे बड़े झूलों व तरह तरह के खान पान की स्टॉल कर रही है आपका इंतजार। तो अब सोचना कैसा, आइए और आनंद लीजिए। और हाँ, पता अवश्य याद रखें, स्वर्ण हॉल के बगल में भंडारीडीह, गिरिडीह।